प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए, प्रभु का शुक्रिया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा होए। हम परमेश्वर के वचनों में हैं इस समय और चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों से इन बातों को देखें जिस संदर्भ में हम देख रहे थे। यदि आपको याद हो, हम लोग जिस संदर्भ में देख रहे थे वो संदर्भ था कि हमें कैसे अ, हमारे जीवन में एक ऐसे स्थान पर आने की आवश्यकता है जो कि प्रभु हम सभी के जीवनों में चाहता है। और वो स्थान को हम बात कर रहे थे कि हम कह रहे थे कि हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार आर्थिक मतलब फाइनेंशियल स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी, मतलब फ्रीडम, मतलब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। मतलब स्वतंत्रता मतलब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। परमेश्वर जो चाहता है वो ये कि हम आत्मिक रीति से स्वतंत्र रहें। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु का वचन मुझको और आपको बतलाता है कि प्रभु ने हमें आत्मिक रीति से आज़ाद किया है। परमेश्वर ने मुझको और आपको दाम दे करके ख़रीदा है। परमेश्वर ने मुझे और आपको संसार से और शैतान के आधिपत्य से और हर प्रकार के बंधनों से खरीद करके उससे बाहर निकाल करके परमेश्वर ने हमें आज़ादी में लाया है। और उसे हम कहते हैं कि हम आत्मिक रीति से मतलब स्पिरिचुअली हम सभी आज़ाद हो गए। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने हमें अंधकार से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया है। अर्थात हम सभी के सभी प्रभु की बड़ी दया, प्रभु की बड़ी कृपा के अनुसार आत्मिक रीति से आज़ाद किए गए और हमको प्रभु ने यहाँ पर लेकर के आया है जहाँ पर मेरे और आपके पास में स्वतंत्रता है। मतलब हम शैतान के वश में नहीं हैं, मतलब हम संसार के वश में नहीं हैं, मतलब हम अंधकार के वश में भी नहीं हैं। मतलब ये है कि हम और आप, हमें प्रभु ने आज़ाद किया है और उस पूरी आज़ादी में प्रभु चाहता है कि हम रहें। लेकिन उस आज़ादी के साथ साथ में प्रभु ये भी चाहता है कि हम इस संसार में जब अपने जीवन को जीते हैं तो हम आर्थिक रीति से भी स्वतंत्र रहें। क्योंकि याद रखिए, जो फाइनेंस हैं, जो जो आपका और मेरा रुपया पैसा है, वो हमारे जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग प्ले करता है। एक महत्वपूर्ण उसका आधार हमारे जीवन में है। आप सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि प्रभु जानता है इस बात को और प्रभु ने हम सभी के जीवनों में इस बात के लिए कहा भी है कि हम सब के सब प्रभु में भरपूरी में रहें। हमने पढ़ा परमेश्वर के वचनों से, कलाम मुझको और आपको बतलाता है क्या कि प्रभु चाहता है कि हमारा प्याला, है ना, हमारा प्याला, बाइबल कहती है कि हमारा कप जो है, प्रभु चाहता है कि हमारा कप जो है वो कैसा रहे। बाइबल कहती है उसमें भरा रहे ऊपर तक। परमेश्वर चाहता है कि लबालब भरा रहे। भजन संहिता 23 में जो लिखा हुआ है वो मेरे और आपकी प्रार्थना रहती है कि हे परमेश्वर, हमारा प्याला जो है वो उमड़ न पाए। प्याला उमड़ने का मतलब है कि आपके पास में जितना पीने के लिए लगेगा पानी वो आपके पास में रहेगा और उसके बाद में भी इतना रहेगा कि वो बहता हुआ अच्छा लगता जाएगा। कहने का मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास में हमारी आवश्यकता आवश्यकता से ज़्यादा रहे। सॉरी, उल्टा लगा दिया मैंने। प्रभु चाहता है कि हमारे पास में जो है हमारी आवश्यकता से ज़्यादा रहे। हमारे पास जो रहे उससे कम हमारी आवश्यकता रहे। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारी आवश्यकता से ज़्यादा मेरे पास या आपके पास परमेश्वर चाहता है कि ये रहे। परमेश्वर की मर्जी है। और प्रभु का वचन यदि आप ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही स्थान पर देखना चाहता है, ऐसे स्थानों पर रखना चाहता है जहाँ पर उन्हें उनके पास में की आवश्यकता की हर वस्तु उनके पास मौजूद रहेगी। और इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो हमारे जीवन के लिए एक अत्यंत ही आवश्यक हिस्सा है। क्योंकि इसमें आर्थिक स्वतंत्रता में यदि हम नहीं पहुँचे तो हमारे को काफ़ी सारी तकलीफ़ों को उठाना पड़ता है। और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु की जो मर्ज़ी है वो ये है कि भरपूरी में रहें, भरपूरी में रहें। परमेश्वर हम में से हर एक को उस भरपूरी की जगह में रखना चाहता है। और इसलिए बाइबल मुझको और आपको बहुत सारी चीज़ें इस विषय में सिखलाती हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के मुँह से कहे गए दृष्टांतों को अगर इन 4 किताबों में पढ़ें,
मालूम है आपने सबने पढ़ा है, मत्ती की किताब है ना? मत्ती है, मरकुस है, लूका है और उसके बाद में यूहन्ना भी है। उन चारों सुसमाचारों में यदि आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी जगहों पर मेरे और आपके लिए जिन बारे में बात की है, उसमें से बहुत सारी जगहों पर उसने मनी के बारे में बात की है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसने पैसे के बारे में ज़िक्र किया है और मैं आपको बहुत सारी दृष्टांतों को ऐसे ही गिना सकता हूँ जहाँ पर प्रभु ने बात की पैसों के बारे में। अगर आपको याद हो वो बूढ़ी महिला, याद है आपको? जो पैसा दान दे रही थी परमेश्वर के भवन में, उसने कहा कि उसने ज़्यादा दिया है। अगर आप पढ़ें उस नौकर के विषय में जिसके पास में दिया था, यदि आप पढ़ें उन लोगों के पास में जिसमें से एक को उसने 1, एक को उसने 2, एक को उसने 5 तोड़े दिए और दे कर के चला गया। अगर आप पढ़ें परमेश्वर के वचनों में तो उसने उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा, उड़ाऊ पुत्र, है ना? अगर आप पढ़ें परमेश्वर के वचनों में, उसने पतरस को जब बात कहा तो पतरस से बात करने के टाइम पे उसने कहा कि तू जा, उसने कहा जाकर के वो मछली पकड़ेगा तू तो मछली के मुंह के अंदर में तुझे मालूम है वो कहता है कि थोड़ा पैसा मिलेगा और उससे तू टैक्स दे देना अपना और मेरा। आप परमेश्वर के वचनों में बार बार पढ़ेंगे तो आपको कितने ही बार उसने दृष्टांतों में जब बात की है तो उसने मालूम है इस एक टॉपिक के ऊपर में टच किया है जिसको मैं और आप कहते हैं पैसा। और पैसे के बारे में जब बात करते हैं तो यीशु मसीह ने बड़े विस्तार से सिखाया है। हम लोग कम बात करते हैं क्योंकि जब कभी पैसे की बात आती है तो लोग बोलते हैं कि अरे पास्टर साहब आज पैसा मेरे को दो करके बात करने वाले हैं। और मैं आपको पहले कह चुका हूँ, एक बार फिर से कहता हूँ कि मैं आपसे पैसे मांगने के लिए या पैसे आप मुझे दें करके नहीं कह रहा। मैंने बहुत बार आपको सिखाया है, बहुत बार नहीं कुछ बार सिखाया है पर बहुत बार कहा है कि पैसे लेने के लिए नहीं, कलीसिया से मुझे कुछ मिल जाए इस आशा से नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप देना सीखें, आप परमेश्वर से पाना सीखें, परमेश्वर की ओर से आपको मिले, ये मेरी इच्छा है। और साथ ही साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के भवन में देने की भी सीखें। परमेश्वर की जो मर्जी है, जो परमेश्वर की इच्छा है, वो इसी प्रकार की है कि हम सभी परमेश्वर के कलाम के अनुसार में दें और परमेश्वर से हम पाएं। और इस कारण से प्रभु जो मुझे और आपको अपने वचनों में सिखलाता है, जो बतलाता है, उन बातों में हम मनी के मैटर को देख रहे थे, पैसे के विषय में हम देख रहे कि प्रभु क्या चाहता है कि हम करें, प्रभु क्या चाहता है कि हमें मिले, प्रभु क्या चाहता है कि हम दें। और उस संदर्भ में जब हम बात कर रहे थे तो हमने परमेश्वर के वचनों में इस बात को देखा था कि प्रभु जो हमें बतलाता है वो ये कि हमें देना है, ठीक है? और देने में हमने देखा था कि हम जब देते हैं तो हम मालूम है क्या करते हैं, हमें परमेश्वर वापस से क्या करता है, देता है। परमेश्वर ऐसा करता है कि हम जब उसे देते हैं तो वापस हमारे को देता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो आपसे ले और आपको मिले, नहीं, परमेश्वर हमें वापस देता है। लेकिन साथ ही साथ में ये समझने की बात है कि हम सिर्फ इसलिए नहीं देते कि परमेश्वर हमें देता है, ठीक है? हम इसलिए नहीं देते कि परमेश्वर से हमको वापस मिल जाता है। याद रखिए इस चीज़ को, हम ना समझ जाएं कि परमेश्वर को दो तो हमको मिलेगा, परमेश्वर को हम दें तो हमको वापस मिलेगा। और ये एक ऐसा एक एरिया है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें देता नहीं या हमें आशा नहीं रखनी चाहिए। प्रभु का वचन मुझको वो कहता है कि हम देंगे तो हमको दिया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम उसके भवन में देंगे तो परमेश्वर की ओर से मुझको और आपको वापस मिलेगा। प्रभु कितनी ही बार इस बारे में कहा है कि यदि हम दें तो दबा दबा कर, हिला हिला कर, वो कहता है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में किसी न किसी तरीके से, कहीं ना कहीं से वो इस तरह से करेगा कि हमारे पास में वापस मिल नहीं पाएगा। और प्रभु हमें देता है और वो लाजमी है, वो ऑब्वियस है, परमेश्वर की ओर से दिया गया वायदा है और वह उस वायदे को पूरा करता है। बाइबल कहती है कि हम उसको जांच कर, उसको परख कर देख लें कि वह आसमान के झरोखे खोल करके क्या हमें नहीं देगा। परंतु जो कहने का मतलब है वो ये कि हमारा हमारा जो क्या बोलते हैं, अ, अ, हमारा हितैष
हितैषी वर्ड है शायद, मुझे लगता है। मतलब कहने का मतलब हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब हमारे, हाँ सॉरी, नॉट हितेश नहीं है वो वर्ड, वो है हेतु। ये नहीं वर्ड, हेतु। हेतु मतलब किस मकसद से, हमारा मकसद क्या है देने का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिए, जब हम देते हैं तो हम सिर्फ इसलिए नहीं देते कि हमको मिलेगा, क्योंकि यदि हम सिर्फ इस उद्देश्य से हम देते हैं कि हम दे रहे हैं, तो हम अभी भी हमारे कैसे दे रहे हैं, स्वार्थ से दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है कि यदि मैं 10 रुपये दूंगा तो प्रभु मेरे को 100 रुपये देगा, यदि मैं 50 रुपये दूंगा तो प्रभु कहीं से मुझे 500 रुपये दे देगा। और ये जो है ना, ये जो है, ये हमारा देना नहीं है, ये हमारी एक गलत मानसिकता है, जिसकी जड़ जो है, मालूम है पेड़ में जड़ होती है ना, जैसे जड़ होती है ना पेड़ में, हम सब समझते हैं जड़ क्या होती है। ऐसा देना जो है, इसकी जड़ जो है, कहीं ना कहीं मनुष्य के लालच, लालच में छिपी हुई है। आप परमेश्वर को दें और वो आपको देगा ज़रूर, नो डाउट। परमेश्वर को आप देंगे और प्रभु आपको भरपूरी से देगा। उसने कहा है कि जब हम देंगे तो हमें दिया जाएगा। लेकिन मेरे और आपका वो उद्देश्य नहीं है कि हम पाने के लिए उसको दें। प्रेज द लॉर्ड, समझ में आया जो मैं आपसे कह रहा हूँ? वो हम चाहते हैं कि दें, परमेश्वर को देना चाहिए, हमें देना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन हमें मिले, हम इस उद्देश्य से नहीं देते। नहीं तो फिर ये परमेश्वर को देना नहीं हो गया, ये ऐसा हो गया कि मानो हम और आप हमारे मुनाफे के लिए कहीं पे कुछ कर रहे हैं। और परमेश्वर मुनाफे के लिए नहीं चाहता, वो इसलिए चाहता है कि आप चूंकि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर को आप चाहते हैं, इस खातिर तो आपका जो जो उद्देश्य है, जो आपका हेतु है, जो आपका अंदर में आपका मकसद है, आप किस लिए दे रहे हो, इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपको परमेश्वर से प्रेम है। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, वापस उस पहली आज्ञा में, सबसे बड़ी आज्ञा में जाकर के जुड़ता है, जहाँ पे प्रभु ने कहा कि परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करना, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे मन से, अपने सारा सब कुछ लगाकर वो कहता है कि तू परमेश्वर से क्या कर, प्रेम कर। तो हम चूंकि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारा उद्देश्य जो है, हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद जो है, वो परमेश्वर के प्रति प्रेम है। और इस प्रेम से जब हम करते हैं तो हम देते हैं। और यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने चाहा है, क्या चाहा है? परमेश्वर ने चाहा है कि हम क्या करें, दें, मतलब गिव। और परमेश्वर क्या करेगा, हमको देगा, मतलब हमको क्या होगा, रिसीव होगा, मतलब हमको मिलेगा। ये हम देते हैं तो हमको मिलेगा। लेकिन हम क्यों करते हैं? हमारे देने के द्वारा, हम जो बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो, हम लोग बात कर रहे थे कि हम जब देते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को एक्नॉलेज करते हैं, परमेश्वर का हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। परमेश्वर का मान रखना मतलब क्या है? हम बात कर रहे थे कि प्रभु का वचन कहता है मुझसे आपसे, आपको अगर याद हो, मैंने आपको पिछले सप्ताह में या पिछले के पिछले सप्ताह में बात करने के समय एक वचन पढ़ने के लिए कहा था, जो मिलता है हमको और आपको साम्स, मतलब भजन संहिता के 24वें अध्याय में। और उसका पहला वचन हमने पढ़ा था, क्योंकि वो कहता है यहाँ पे, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। बाइबल कहती है धरती परमेश्वर की है, धरती पर जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। और जो धरती पर रहते हैं, धरती में रहते हैं, मतलब वो बात कर रहा है आसमान के परिंदे, वो कहता है पृथ्वी पर चलने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले सारे प्राणी, और जो जल में रहने वाले हैं सब कुछ, वो कहता है सब जो आसमान का, पृथ्वी पर और पानी में जो कुछ भी है, वो कहता है सब कुछ किसका है, परमेश्वर का ही है। वो कहता है वह सब कुछ परमेश्वर का है। जब सब कुछ परमेश्वर का है तो हमें समझना चाहिए कि हम परमेश्वर के हैं, और हमारे पास जो कुछ है वो परमेश्वर का है। तो हम परमेश्वर का आदर करने के लिए, परमेश्वर का मान रखने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए हम देते हैं, परमेश्वर को एक्नॉलेज करके हम देते हैं, याद रखिए। और इस चीज़ को समझना बहुत 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 आवश्यक है। और हमने एक और सिद्धांत के बारे में बात किया था कि जब हम देते हैं,
ठीक है। तब जब हम देते हैं तो मैंने आपको एक सिद्धांत के बारे में बतलाया था परमेश्वर के वचन से, और वह सिद्धांत था, अगर आपको याद है तो, किसका? दशमांश का। दशमांश मतलब 10%, 1/10 आपका दशमांश। और उस दशमांश को हम परमेश्वर के भवन में ले आए करके परमेश्वर की आज्ञा है, और वो भी मैंने आपको सिखाया था, और उसके लिए प्रेज द लॉर्ड। आप में से जो लोग दशमांश नहीं देते हैं, कृपया दीजिए। परमेश्वर के वचन में ये मेरे और आपके लिए ठहराया गया एक सिद्धांत है। कृपया दशमांश के लिए अपना हाथ खोलिए, अपनी मुट्ठी खोलिए, अपने पास से दीजिए। ये मत कहिए कि थोड़ा है। मैंने आपको कहा था, थोड़ा नाम की चीज़ नहीं होती। यीशु मसीह ने खुद सिखाया था। उसने कहा था क्या, कि ये बूढ़ी महिला ने, है ना, बाइबल कहती है कि ये जो बूढ़ी महिला है, वो उसने तुम सबसे क्या किया है, बाइबल कहती है ज़्यादा दिया है। अगर आपको ये दृष्टांत नहीं पता है तो आपको लूका के सुसमाचार में उसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। लूका रचित सुसमाचार में हम चलें इस समय। लूका रचित सुसमाचार में, प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार का 21वां अध्याय, और यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। पहला वचन से आगे पढ़ रहा हूँ मैं, लूका 21। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी। ध्यान दीजिए क्या कहता है। मालूम, मैं बड़ा सुंदर रीति से कुछ खास बातों को मैं 4th वर्ष मराठी में पढ़ता हूँ। कारण त्या सर्वांनी आपल्या समृद्धीतून दानात टाकले, हिने तर आपल्या कमाईतून आपली सर्व उपजीविका टाकली आहे। हाँ, 3rd वर्स कहता है, तेव्हा तो म्हणाला, मी तुम्हाला खरे सांगतो, या दरिद्री विधवेने सर्वापेक्षा अधिक टाकले आहे, कारण त्या सर्वांनी आपला समृद्धीतून देवाच्या दानात टाकले, हिने तर आपल्या कमाईतून आपली सर्व उपजीविका टाकली आहे। क्या बात हो रही है? बाइबल कह रही है, जो सब लोग वहां पे खड़े थे, उनके पास में, उनकी कमाई में, उनकी जो कमाई हो रही थी उसमें जो कमाई में भी जो वृद्धि हुई, वो कहता है वृद्धि में से कुछ भाग डाला। मान लो उनको 1 लाख रुपए का कुछ फायदा हुआ, तो उन्होंने ला करके 1 लाख में से यहाँ पे 5,000 परमेश्वर के सामने रख दिए। 5,000 परमेश्वर को दे दिए, 5,000 रुपया। और लोग देख रहे, अरे बाप रे, 5,000 रुपये दान डाला, अरे बाप रे, इतना सारा दान दे दिया। यहाँ पे एक महिला आई और उसने 50 पैसे डाले, 1 रुपया भी नहीं डाला, आधा रुपया डाला, 1/2 रुपया। यीशु मसीह बोलता है इसने सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास में जो है, यहाँ इन लोगों के पास में लाखों रुपए है, और उस लाखों में से उन्होंने थोड़ा डाला। यहाँ पे वो कहता है कि इस महिला ने अपना सब कुछ जो भी था, शायद उसके पास में, उसकी जेब में, उसके पास में कुल मिलाकर के सिर्फ 50 पैसा ही था, 2 फूटी दमड़ियां ही थी, और यीशु मसीह कहता है उसने सबसे ज्यादा डाल दिया। अगर आप तुलना करेंगे, लोग बोलेंगे, अरे ये क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे 5,000 रुपया है और यहाँ पे कितना है, 50 पैसा है। 50 पैसा, यहाँ पे 5,000 रुपया है। अगर देखो, तुलना करने के लिए जाएंगे, तो वो आदमी ने 10,000 गुना ज्यादा डाला है, 10,000 गुना ज्यादा डाला है। लेकिन परमेश्वर देखता है और वो कहता है कि 50 पैसे जो हैं, ये 50 पैसे ज्यादा है, ये 5,000 रुपये वो कहता है कम है। क्यों? क्योंकि इस आदमी के पास जो है उसकी तुलना में, इस महिला के पास जो है उसकी तुलना में, दशमांश एक ऐसा सिद्धांत है जो कितना पैसा दिया पे आधारित नहीं है। दशमांश ऐसा सिद्धांत है जो आपके पास कितना है। ठीक है, आपके पास, आपका कितना है, आपके पास कितना है, आपके पास धन कितना है, आपका हिस्सा जो है, आपका हिस्सा, आपके हिस्से में से वो कहता है 10%। कहने का मतलब, किसी के पास में ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम। मतलब वो बात कर रहा है कि परमेश्वर ने एक ऐसा सिद्धांत ठहराया है जिसमें वो पैसों को देकर के इम्प्रेस नहीं होता कि इसने 1 लाख डाला, इसने 10 लाख डाला, इसने 1 करोड़ दिया, उसने 10 करोड़ दिया। कोई इतना देता नहीं। मैं सिर्फ
मैं सिर्फ कह रहा हूँ आज के ज़माने में मैंने अभी तक ऐसा देखा नहीं। ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने, हमारे परिजनों ने 50,000 और लाख रुपए भी डाले जब कलीसिया के लिए जगह लेने की बात आ रही थी उस समय, लेकिन उसके अलावा मैंने नहीं देखा। जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो सिर्फ एक आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कोई लाखों भी डाल दे, लेकिन किसी का 10 रुपया, मैं आपको बतला रहा हूँ, किसी का 10 रुपया भी परमेश्वर की दृष्टि में किसी दूसरे मनुष्य के 10,000 रुपए से ज्यादा हो सकता है। इसलिए अपने 10 रुपए को छोटा मत समझिए, क्योंकि परमेश्वर आपके पॉकेट को नहीं देख रहा, परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। बाइबल कहती है यहाँ पर, इस बूढ़ी महिला ने जो डाला है, यीशु मसीह कहता है कि इस बूढ़ी महिला ने बाकी सब लोगों से ज्यादा डाला। बूढ़ी महिला ने क्या डाला? बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि बूढ़ी महिला ने मालूम है क्या किया? सिर्फ उसने 2 टोल्या टाकताना पाहिले, ऐसा लिखा हुआ दूसरे वर्ष में। त्याने एक दरिद्री विधवेला ही, गरीब थी और विधवा थी। उस जमाने में वुमेन इक्वालिटी नहीं हुआ करती थी कि महिलाएं पुरुषों के बराबर है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को समाज में। वो जमाने में महिला अगर विधवा है तो बेचारी के पास में कमाई का कोई साधन ही नहीं है। वहां पे लिखा हुआ है गरीब थी, ऊपर से विधवा थी। तो वो कहती है, त्याने एका दरिद्री विधवेला ही तेथे 2 टोल्या टाकताना पाहिले। वो कहता है कि एक महिला को उसने देखा, थोड़े से पैसे डाल रही थी, मालूम है। यहाँ पे लिखा हुआ 2 दमड़ियाँ, आजकल तो चलती भी नहीं है। जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं हमारे बीच में उनको मालूम है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। दमड़ियाँ, दमड़ियाँ डालते हुए देखा। वो 2 दमड़ियाँ, वो कहता है ज्यादा पैसे से ज्यादा अधिक है। परमेश्वर की दृष्टि में आपके पास की प्रॉपर्टी का मूल्य नहीं है, परमेश्वर के पास में आपके हृदय का मूल्य है। इसलिए हे प्रियो, याद रखिए, आपके पास में कम है, उस कम में से आप जो देते हैं परमेश्वर उससे प्रसन्न है। ज्यादा देने वालों के साथ में अपनी तुलना करके कि मेरे पास तो थोड़ा ही है, परमेश्वर कहता है मालूम है क्या, कि थोड़ा जो है ना, वो थोड़ा मालूम है ज्यादा है, बड़ा है बहुत से। याद रखिए, परमेश्वर की दृष्टि में थोड़ा जो है ये ग्रेटर देन का साइन है, मतलब ज्यादा। जो थोड़ा है परमेश्वर की दृष्टि में बहुत से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदयों को देख रहा है। याद रखिए, हम क्यों देते हैं, समझिए उस चीज को कि हम क्यों देते हैं। हम देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, हम इसलिए देते हैं कि हमको मिल जाए, हमको हाथ में मिल जाए, इसके लिए देते हैं क्या? नहीं, हम लोग इसके लिए नहीं देते, लेकिन परमेश्वर हमारे को देता है। जब हम देंगे, जब हम देते हैं तो हमको मिलेगा। लेकिन हम क्यों देते हैं? परमेश्वर के वचन से हमने सीखा, हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, परमेश्वर का सम्मान, परमेश्वर का हम मान रखना चाहते हैं, परमेश्वर को हम सम्मानित करना चाहते हैं, परमेश्वर को हम आदर देना चाहते हैं। इसलिए हम और आप परमेश्वर के सामने क्या करते हैं, देते हैं। दशमांश के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अभी बात आगे चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हम लोग देते हैं, जो गिविंग है, मालूम है, वह सिर्फ कैसे मैं आपसे कहूँ, मैंने आपको एक चीज बतलाई अभी इस समय, और वो मैंने आपको बतलाया कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से जब हम चलते हैं, परमेश्वर के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, तो हमारा जो देना है या हमारा गिविंग है, हमारा देना जो है, हमारा देना जो है, उसने कहा मुझसे आपसे, एक हिस्सा मैंने आपको बतलाया। वो क्या मैंने आपको बतलाया? 10%। उसे मैंने आपसे कहा दशमांश, ठीक है। दशमांश मतलब क्या होता है? दशमांश मतलब हम समझ गए हैं कि हमने जो कमाया उसका क्या है, 10%। हमारे को जो मुनाफा हुआ उसका 10% वो हो गया। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे दूसरे बारे में, ठीक है। दूसरा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसको मैं आपसे कह रहा हूँ दशमांश नहीं है, उसे मैं कह रहा हूँ आपसे, आप कह सकते हैं उसको दान, या आप उसे कह सकते हैं भेंट। अभी ये क्या है, ठीक है, अभी ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे, मुझसे और आपसे ये नहीं कहता कि आ, सिर्फ दशमांश के बारे में बात कर रहा हो। नहीं, दशमांश जो है, दशमांश तो हम
इस बात को समझ करके देते हैं कि हमारे यहाँ हाथों को धन पैदा करने की सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ने दी है, और इसलिए हम परमेश्वर के नाम का आदर करते हुए प्रभु को देते हैं। वो हो गया हमारा ये फर्स्ट हिस्सा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। वो हो गया हमारा ये वाला हिस्सा जो प्रभु के वचनों में से हम देख रहे थे पहले। ये दशमांश हो गया, इसके बारे में बात हो गई, इसके बारे में नहीं कह रहा मैं अभी। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ दान के बारे में। आप बोलेंगे दान क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे और आपसे कि हमें परमेश्वर के सामने सेल्फ विल ऑफरिंग, स्वेच्छा बलि, एक जमाने में वो लोग चढ़ाते थे, स्वेच्छा बलि। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर 10% तो परमेश्वर का है ही, वो तो हमें परमेश्वर को देना ही है, लेकिन हम जो इस समय बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उससे ज्यादा। अब आप बोलेंगे उससे ज्यादा क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा जो है वो आपके हृदय को प्रकट करता है। अभी हाल ही में मैंने आपको बतलाया कि परमेश्वर के भवन में उस बूढ़ी महिला ने, उसके पास में जो भी था, यीशु मसीह के शब्द हैं, उसके पास जो था उसने सब कुछ दे दिया। सब कुछ का मतलब मालूम है क्या होता है? उसके पास में दो दमड़ियां ही थी। मैं आपके और मेरे समझ के लिए मैं बतलाता हूँ कि मैंने अगर आपसे कहा था उसके पास में 50 पैसे थे, तो 50 पैसे यीशु मसीह के शब्द हैं कि उसने सब कुछ दे दिया। मतलब उसके पास 50 पैसे ही थे, उसने 50 पैसे का दशमांश, मतलब 5 पैसे। आजकल तो देखने को नहीं मिलता। आप में से जो लोग मेरे समान थोड़े बड़े हैं, आपने देखे हैं 5 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का, 20 पैसे का सिक्का, 25 पैसा, फिर 50 पैसा, और फिर 1 रुपए का कॉइन होता था, 1 रुपए का नोट होता था। सिक्का तो बाद में आया, पहला नोट होता था, 1 रुपए का, 2 रुपए का नोट होता था, कागज का नोट। उस जमाने में 5 पैसे चलते थे। 5 पैसा क्या होता है? 5 पैसा इसका दशमांश बनता है, लेकिन उसने 5 पैसा नहीं डाला, उसने 50 पैसे डाल दिए। तो मालूम है 5 पैसा उसका दशमांश था, टाइप। और जो बाकी 45 पैसा बच गया था, मालूम है ये था उसका दान। इसको मिलाएंगे अगर हम लोग तो वो कह रहा है कि जो कुछ भी उसके पास था उसने सब कुछ दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। अभी अभी ये जो गिविंग है, ये गिविंग अलग है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं दशमांश से हट के जनरस, उदारता से देने के विषय में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ दशमांश के बारे में बात नहीं करें कि हमको इतना मिला तो हमने दे दिया। वो तो हो गया, वो तो हमने परमेश्वर का आदर करने के लिए कि हे प्रभु सब कुछ तेरा है, पृथ्वी तेरी है, पृथ्वी का सब कुछ तेरा है, हम तेरे हैं, हमारे हाथों को धन पैदा करने की ताकत तूने दी है, इसलिए हमको ये कमाई मिली, महीने के अंत में तनख्वाह आई है प्रभु, ये 1000 रुपये तनख्वाह हमारी मिली है, हमारा हमारा वेतन है, हमारा हफ्ता है, इसमें से 100 रुपया तेरा है, इसमें से दशमांश तेरा है। वो तो हो गया। अभी उसके बाद में आप कहाँ तक जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसको कहते हैं देना, उसको कहते हैं दान, उसको कहते हैं भेंट। अभी ये जो दान और भेंट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। ठीक है, इसमें दो तरीके होते हैं, मैं आपको बतलाता हूँ। अगर चले मत्ती के सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार में जाइए कृपया करके, और मत्ती के सुसमाचार में हम लोग इस समय पढ़ेंगे 25वें अध्याय में। जाइए मेरे साथ में, मत्ती जो शुभ वर्तमान खोलिए, सभी लोग अपनी अपनी बाइबल में मिलाइए 25वां अध्याय। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक सुंदर दृष्टांत के विषय में कह रहा है। यीशु मसीह ने कहा था इस यहाँ पर इस जगह में, और यहाँ पर लिखा हुआ जो बातें हैं वो यीशु मसीह भेड़ और बकरियों के बीच में अलग अलग बर्ताव करेगा, उनका न्याय अलग अलग किया जाएगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, आपने पढ़ा है यहाँ पर, इस दृष्टांत को पढ़ा है। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी इस बारे में सिखाया डिटेल से, लेकिन अच्छा एक दृष्टांत है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं उस बात के अनुसार ऐसा है कि यहाँ पे वो बात कर रहा है कि कुछ लोग ऐसे होंगे, वो कहता है यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, और यीशु मसीह उनसे बात करने के टाइम पे कुछ लोगों को भेड़ की कैटेगरी में रखेगा, कुछ लोगों को बकरियों की कैटेगरी में रखेगा। और अभी उसने एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया यीशु मसीह ने, बड़ी अच्छी बात को वो कह रहा है, उसे देखते हैं हम लोग। आइए, यहाँ पे 37 से आगे लिखा है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, धर्मी जन, धर्मी, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, और प्यासा देखा पानी पिलाया?
हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? और बाइबल कहती है, तब राजा ने उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वह मेरे ही साथ किया है। बाइबल कहती है कि वो कह रहा है, कुछ लोग हैं वहां पे खड़े हैं और ये लोग कह रहे हैं, इन लोगों से प्रभु कह रहा है कि तुमने मेरा ख्याल रखा, मेरे को खिलाया, मेरे को पिलाया, मेरे को कपड़े दिए, मेरे को मिलने को आए। वो कह रहा है, ये लोग कह रहे हैं, प्रभु हमने कब किया ऐसा? तो प्रभु उनको कह रहा है कि तुमने किया। वो हमको तो याद नहीं हमने कब किया ऐसा। वो कहता, नहीं नहीं, जब कभी तुमने किसी भूखे को खाना खिलाया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, वो कहता किसी परदेशी को देखा और उसको उसको उसकी सेवा टहल की, उसको अपने पास ठहराया, उसका अरेंजमेंट किया। वो कहता किसी वस्त्रहीन को देखा, उसको कपड़े पहनाए, उसको बीमार की सेवा के लिए कुछ दिया, किसी को जो व्यर्थ में बंदीगृह में बंद है उसको मिलने को गए, उसके साथ में कुछ सेवा टहल की। वो कहता तुमने मेरे साथ में किया है। वो बात कर रहा है, कुछ लोग दान दे चुके हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उन्होंने कर दिया है। मतलब वो कह रहा है कि ये हम जो बात कर रहे हैं दान, ये दान हुआ है मल में जो जरूरतमंद लोग हैं। अभी जरूरतमंद लोगों को वो कहता है तुमने दिया, और वो कहता है तुमने मुझे दिया है। एक्चुअली उसका एक बड़ा अच्छा सा वचन है, अगर आप जाएं नीति सूत्र में जाइए, नीति सूत्र में चलें, नीति वचन, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे 19वें अध्याय में एक वचन है, 17 वचन, 19-17 यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। तो जरूरतमंद, देखिए, हम हमको तनख्वाह मिली महीने में, मुंबई में 1 तारीख को तो नहीं होती है, जो लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं उन्हीं को मिलती है 1 तारीख को तनख्वाह। प्राइवेट सेक्टर में 5 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख को मिलती है। मान लो 10 तारीख को आपको मिला, 10 नवंबर को, आज ही है नवंबर, कई लोग बड़े खुश होंगे, है ना, आज ही है ना हाँ, आज ही 10 नवंबर, आज तनख्वाह मिली आपको, मान लीजिए कट के मिल रही है बहुत से लोगों को, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको मिले फुल सैलरी। 10 नवंबर को आपको तनख्वाह मिली। वो कह रहा है कि आराधनालय में लाके तुम्हारा जो हुआ, तुमने दशमांश डाल दिया, मतलब तुम्हारा 10% का जो टाइद है, दशमांश तुमने दे दिया। अभी आपकी तनख्वाह का दशमांश तो चला गया, अभी इसके बाद में पूरा महीना बाकी है आपके पास में, बाकी के 30 दिन जो बच गए हैं उसमें वो कह रहा है कि आपने कंगालों को दिया, आपने ज़रूरतमंद के लिए हाथ बढ़ाया, आपने किसी को वस्त्र दिए, किसी बीमार के लिए आपने सहायता की। वो कहता है ज़रूरतमंद को तुमने दिया, तो ये जो भी जा रहा है ये आपके दशमांश के ऊपर जा रहा है। समझ में आया? कई लोग दशमांश में से बचा करके फिर उसके बाद में, बुराई नहीं है, परंतु आपका हृदय और आपका विश्वास और ज़्यादा प्रकट होता है जब आप अपने 10% से ऊपर जाते हैं। तो जब आप ना कल ये नहीं बोलते हैं कि मेरे को, आज आपने 5 तक का पहाड़ा याद करने को बोला था ना, 5 तक का पहाड़ा याद कर लिया मैंने, इतना नहीं बोल के आप संतुष्ट होते हैं। आप बोलते हैं कि अरे मेरे पास टाइम है, 6 का भी कर लेता हूँ, 7 का भी कर लेता हूँ, 10 तक का पहाड़ा याद कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा चले जाएं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा आपने कर लिया, उस ज़्यादा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ इस समय आपसे, कि आप अपने हाथ को बढ़ा करके जो ज़रूरतमंद है उसको, जो कंगाल है उसको, बाइबल कहती है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। वचन देखिए आप कैसा कहता है, यहोवा को क्या कहता है, उधार देता है। मराठी में ऐसा लिखा हुआ देखिए, अ, जो दरिद्रावर दया करतो तो परमेश्वराला उसने देतो, त्याच्या सत्कृत्यांची फेड परमेश्वर करील। तो परमेश्वराला उसने देतो, परमेश्वर को वह क्या करता है, उधार देता है। उधार मतलब जिसको आपने उधार दिया है, आपकी आशा रहती है कि उससे मिलेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर से आपको उसका प्रतिफल मिलेगा जो आपने जरूरतमंद के लिए हाथ बढ़ाया है।
अभी कोविड के दिनों में आप में से बहुत से लोगों ने मुझे पैसे भेजे थे। मैंने आपको अपील किया था कि बहुत से ज़रूरतमंद हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, पास्टर लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है। आज के समय में भी ऐसी परिस्थिति है, कलीसियाएँ नहीं चल रही हैं, 9 महीने होने आ रहे हैं, लोगों के पास में पैसे नहीं हैं, मुश्किलों में हैं। आप में से जो लोग सहायता कर सकते थे, आप में से बहुत से लोगों ने की, और वो ज़रूरत के लिए हम हाथ बढ़ा सके, बहुत से लोगों की सहायता कर सके, उसके लिए प्रभु आपको आशीषित करेगा निश्चित रूप से, क्योंकि आपने वो जो दिया है, आपके दशमांश से हट कर दिया है, और आपके दशमांश से हट करके जो आपने दिया है वो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने परमेश्वर को उधार दिया है, और परमेश्वर उसको बदल करके आपको उसका प्रतिफल देगा, उसका बदला आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं इस समय वो ये कि आप जो है अपना सैलरी जो आया उसका आपने दशमांश दिया, परमेश्वर को भेंट दी, उसमें से निकाल करके परमेश्वर का टाइदिंग आपने दिया। कंफ्यूज मत होइए इस वर्ड से। परमेश्वर को आपने अपना 10% अपना दशमांश दिया। अभी हम लोग बात करें देने के विषय में, और देने का जो बात है वो आपने जरूरतमंदों को आपने हाथ बढ़ा करके दिया डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली। और यही काम जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि ये काम जो है हम लोगों ने इवन कलीसिया के रूप में मिलकर के हमने किया है। तो दूसरा तरीका है कि हम ये काम को जो है हम कलीसिया के थ्रू करें। मतलब आपने कलीसिया में दिया, आपने चर्च में दिया, और चर्च के थ्रू जरूरतमंदों के पास में गया। मैं उस गिविंग के बारे में बात कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि उस जमाने में अगर आप पढ़ेंगे, एक्ट्स की किताब में जाइए, प्रेरितों की किताब प्रेषित अंचय कृत्य में जाइए, मैं आपको एक वचन दिखलाता हूँ। प्रेरितों की किताब 6वां अध्याय 1 वचन देखिए। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। मतलब क्या कह रहा है मालूम है? चर्च जो है, चर्च विधवाओं को खाना पानी पहनना ओढ़ने का प्रबंध कर रहा था। चर्च जरूरतमंद विधवाएं, याद रखिए, जरूरतमंद विधवाएं जो हैं उनका ख्याल चर्च के द्वारा किया जा रहा था। आजकल के टाइम पे गवर्नमेंट बहुत सारे अकाउंटिंग और बोलती बैलेंस शीट दिखाओ, ये दिखाओ आपने क्या किया, कहाँ खर्चा किया, कहाँ से आया, क्या किधर से गया, दुनिया भर की चीज़ें हम लोग खुद हमारे चर्च का अकाउंट करवाते हैं। उसमें वो लोग बोलते हैं अरे इतना पैसा आपने किसी को दिया है, कहाँ गया है, कभी आएगा, क्या है क्या है क्या नहीं है, वो हिसाब देना पड़ता है हम लोगों को। और परमेश्वर का वचन जो मुझको और आपको कहता है बहुत स्पष्टता के साथ में, वो दोनों ही तरीके से लोगों ने किया। या तो डायरेक्टली उन्होंने जरूरतमंदों के लिए हाथ बढ़ाया है, ये पहला सिनेरियो। मैंने आपको अभी हाल ही में बताया, क्या बताया मैंने आपको कि यीशु मसीह ने कहा उन भेड़ों से, कि उन धर्मियों से, कि तुमने मुझे दिया है, मुझे पहनाया है, मुझे खिलाया है, मुझे मुझे भेंट करने को आए हो, बीमार था तो मुझे देखने को आए हो, मेरी सहायता की है। तो जो बात कर रहा है डायरेक्टली करने का। दूसरा सिनेरियो है कि आपने कलीसिया को दिया। कलीसिया को जो दिया वो 10% के बारे में बात नहीं कर रही, ये तो हो गया, ये तो पहला ही हो गया, ये तो पार्ट ए जो था ये आपने कर दिया। अभी हम बात कर रहे हैं पार्ट बी की, और बी में भी हम बात जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप ज़रूरतमंदों को डायरेक्टली दे रहे हैं, या आप कलीसिया में दे रहे हैं कि ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए हम कलीसिया के रूप में मिलकर के सहायता कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। विधवाओं का ख्याल रखने के विषय में भी पुराने ज़माने में कलीसियाओं में नियम था, उसके लिए भी विधियां ठहराई गई थी। मालूम है, परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है उस विषय में भी। अगर आप जाएं पहला तिमोथी की किताब में, तो मैं आपको कुछ दिखलाना चाहता हूँ। पहला तिमोथी, तिमोथी उस पहली किताब उसका 5वें अध्याय में जाइए मेरे साथ में, और वहां पर 10वें वचन में लिखा हुआ है कि किन का ख्याल कलीसिया रखे, किन लोगों को कलीसिया से वो कहता है मदद मिले। वो कहता है विधवाओं की। कौन विधवाओं को मिलेगा? वो कहता है जो विधवाएं गरीब हैं। पर कौन सी? देखिए डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पर 9वें वचन से आगे। कलीसिया में सपोर्ट मिले या कलीसिया से सहायता मिले या मदद मिले, उसके लिए वो क्या कहता है, उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो। वो कहता है चर्च सपोर्ट करे, सहायता करे, जरूरतमंदों की, विधवाओं के बारे में आया है। वो कहता है विधवा कौन सी विधवा रहेगी? वो कहता है ऐसी विधवा हो जो कम से कम 60 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए, 60 साल से कम नहीं।
और एक ही पति की पत्नी रही हो, ऐसा नहीं कि वो मल्टीपल मैरिजेस की हो, उसने एक से ज़्यादा शादियाँ की हों, और भले कामों में सुनाम रही हो, कि उसके बारे में लोगों ने सुना हो कि बाबा अच्छी महिला थी, भले-भले काम करती थी, जिसने बच्चों का पालन-पोषण किया हो। वो कह रहा जिन्होंने अपने परिवार की ज़िम्मेदारी को निभाया हो, बच्चों का ख़्याल रखा हो, बच्चों को बड़ा किया हो। वो कहता है अतिथियों की सेवा की हो, कहता है उसके घर पे जो गेस्ट आए होंगे, उनका उसने ख़्याल रखा हो, पवित्र लोगों के पाँव धोए हों। कहने का मतलब है कि परमेश्वर की सेवा करने वाले जो लोग आए हों, उनका आदर-सत्कार किया हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। वो कहता है ऐसे लोग जो हैं, वो कहता है कलीसिया से उनको सपोर्ट मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? तो परमेश्वर का वचन बहुत बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर है। इनफैक्ट 16 वचन में आप जाइए तो वहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएँ हों, वो कहता है यदि किसी आदमी के पास में देखिए क्या मस्त बात लिखी हुई है, बहुत क्लियर कट बात लिखी हुई है ताकि समझने में मुश्किल ना हो। 16th वर्स कहता है, यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएँ हों, वो कहता है कुछ परिवार में ज़रूरतमंद हैं, कुछ परिवार में लोग गरीब हैं, कुछ परिवार में वो कहता है कुछ लोग हैं जिनके पास में कुछ पैसा नहीं है, कुछ परिवार के कुछ रिलेटिव हमारे हैं जिनके पास में कमी घटी है। तो ऐसे बारे में कह रहा है, यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएँ हों, तो वही उनकी सहायता करे, कलीसिया पे भार ना हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सच में विधवाएँ हैं। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि किसी घर में रिश्तेदार, सगे-संबंधी, प्रियजन, वो कहता है उनके पास कुछ धन-संपत्ति नहीं है, पैसे नहीं है, कमी है, घटी है। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं कि चर्च के ऊपर में मदद करने का भार आ जाए। चर्च के ऊपर में कि चर्च जवाबदारी देख ले, ऐसा आ जाए। वो कह रहा है कि उसके सगे संबंधी जो हैं पहले वो उसकी सहायता करें। वो कह रहा है यहाँ पे काम हो पहले, यहाँ पे। वो कहता है ज़रूरतमंद जो हैं, वो परिवार के लोग, वो कहता है डायरेक्टली उसकी सहायता करें। वो कहता है लेकिन यदि कोई महिला, वो कहता है यदि कोई व्यक्ति, वो कहता है उसके घर में वो नहीं है, उसका कोई सहारा नहीं है, वो 60 साल से ऊपर है, तो वो कहता है ऐसे लोगों के नाम कलीसिया में, कलीसिया की सहायता, आपकी समझ में आ रहा है कलीसिया से किसको मदद मिले और डायरेक्टली कहाँ से सपोर्ट कैसे मिले। कहाँ पर आता है ये सब कुछ मालूम है? कहाँ से पूरा होगा? दान। क्योंकि याद रखिए जो ये दशमांश है, ये दशमांश किसी और कारण के लिए, दशमांश का कारण कुछ और है परमेश्वर के वचनों में। ये दशमांश जो परमेश्वर का वचन सिखाता है, वो परमेश्वर का वचन सिखाता है, जरा जाइए मेरे साथ में परमेश्वर के कलाम में, इसी वचनों में हम लोग पढ़ेंगे, पहला तिमोथी में ही। चले हम लोग 5वाँ अध्याय में, इसमें हम लोग इस समय 5वें अध्याय में ही हैं। आगे चलते हैं 2 वचन आगे, 18 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मिला आपको? अगर आपको नहीं मिला हो मराठी में तो मैं पढ़ता हूँ मराठी में। 5 अध्याय उसका 18 वचन। कारण शास्त्र म्हणते, बैल मळणी करत असता त्याला मुसके बांधू नकोस आणि काम करण्याला आपली मजूरी मिळणे योग्य आहे। वो कहता है वह बैल जो अनाज निकाल रहा है, चलता रहता है गेहूं की बाली के ऊपर में, या चावल की बाली के ऊपर में जो बैल चलता, उस ज़माने में चावल ऐसे ही निकालते थे, बैल को चलवाते थे। मैदान में गेहूँ काटने के बाद में रख देते थे, चावल काटने के बाद रख देते थे और जानवर उस पर चलते थे, तो उनके खुर की वजह से, उनके पैर की वजह से वो दाने उसमें से निकल आते थे सूखे, और भूसा अलग हो जाता था। उसके बाद में उसको हवा से उड़ा देते थे भूसे को, और अनाज जो है वो एक जगह पे जमा हो जाता था। वो कह रहा है कि जब बैल जो है वो दावनी करता है, उसको कहते हैं मलनी, मराठी में मलनी, है ना, मड़नी, और हिंदी में है दावनी। तो जो बैल दावनी कर रहा है, वो कहता है उसका मुंह मत बांधो। क्या कहने का मतलब है? वो कह रहा है उसका मुंह मत बांधना, मतलब जब वो दावनी कर रहा है और चलते चलते थक गया, उसको भूख लगी है, तो वहीं नीचे मुंह डाल करके, क्योंकि किसके ऊपर चल रहा है, वहाँ पे घास है, वहाँ पे अनाज है, वो कहता है वहीं नीचे मुंह डाल के वहाँ से खा सके और चलता रहे, काम करता रहे, वहीं पे मुंह नीचे डाल के खा ले और चलता रहे। ऐसा नहीं हो कि उसको बाहर जाके कहीं चरना पड़े, फिर बाहर से आना पड़े। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति सुसमाचार का काम कर रहा है, जो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा कर रहा है, जो व्यक्ति, मैं हूँ, धनंजय पास्टर हैं, जो लोग सेवा में
जो पासवानी कर रहे हैं, जो परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहे हैं, वचनों को सिखा रहे हैं, वो कह रहा है वे लोगों को मदद जो है, सहायता जो है, उनकी तनख्वाह जो है, उनका मेहनताना जो है वो चर्च से मिलना चाहिए। वहां पर दशमांश आता है। ये दशमांश जो है परमेश्वर के लोगों का है। पुराने जमाने में जो जो हारून का घराना है, जो लेवी का घराना है, उनको वो दशमांश में से मिला करता था। वो ये हिस्सा है। कौन सा? दशमांश का हिस्सा है। अगर चलें आप मेरे साथ में परमेश्वर के वचनों में, जाइए गलतियों की किताब में, गलती का राजपत्र में चलिए। गलती का राजपत्र 6वां अध्याय और उसका 6वां वचन देखेंगे हम लोग। ठीक है, गलती का राजपत्र 6वां अध्याय 6वां वचन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ज्याला वचनाचे शिक्षण मिळाले आहे, त्याने ते शिक्षण देण्याला सर्व चांगल्या पदार्थाचा वाटा द्यावा। क्या कहता है? वो कह रहा है यहाँ पे परमेश्वर के वचनों में, वो कहता है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं को सिखाने वाले को भागी करे। वो बात कर रहा है कि जो बैल दावनी कर रहा है उसको उसका मेहनताना मिलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं और आप जो बात कर रहे हैं, एक तरफ परमेश्वर के भवन में देना है, परमेश्वर के लोगों को देना है, परमेश्वर के कलीसिया में, चर्च में आपका दशमांश देना है, जिसमें से परमेश्वर के लोगों को मिल जाए, यहाँ से परमेश्वर के लोगों को मिल जाए। लेकिन साथ ही साथ में वो बात कर रहा है दान और भेंट की। जो दान और भेंट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर दो पॉइंट मैंने आपसे कहे, अभी मैं तीसरे पॉइंट पर आ रहा हूँ। यहीं पे मैंने अभी आपके सामने टच जरूर किया उस पॉइंट को। तीसरा जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये कि जो सिखाने वाला है, उस सिखाने वाले के साथ में वो कहता है आपके पास उत्तम पदार्थ हैं, उस उत्तम पदार्थों को क्या करो, वो कहता है बांटो। वो क्या कह रहा है? उत्तम पदार्थ जो है आपके पास में, वो उत्तम पदार्थों को जो वचन आपको सिखाता है, मतलब पास्टर है, शिक्षक परमेश्वर के वचन का है, वो कहता है उसके साथ में उसको बांटो, उसको दो। मतलब कहने का मतलब है कि तीसरा जो बात मैं कर रहा हूँ आपको देने के विषय में, वो कलीसिया से गया। यहाँ पे आपके द्वारा जो दिया जा रहा है भेंट के लिए, लोगों की जरूरत के लिए, सहायता के लिए, उसके बारे में बात कर। एक तो जरूरतमंदों को आप डायरेक्टली दे दीजिए, दूसरा है जरूरतमंदों को आप कलीसिया के थ्रू दे दीजिए। तीसरी बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि आपके घर पे जब परमेश्वर कोई सेवक आता है, परमेश्वर कोई जन आता है, उसके उसके हाथ में जरूर कुछ पैसे रख करके उसको भेजिए। हो सकता है परमेश्वर का कोई जन आपके पास में बड़े लंबे से आ रहा हो, कुछ लोग नहीं लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं परमेश्वर की सेवा करने वाले, जो आपके पास में आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो बड़े विश्वास से किसी के पास में जाते हैं। हो सकता है उनके पास एक ही तरफ के बस का भाड़े का पैसा होता है। मैं जानता हूँ कई ऐसे लोगों को जो किसी के यहाँ प्रार्थना के लिए चले जाते हैं, और जब प्रार्थना के लिए जाते हैं तो उनके पास में जेब में 10 रुपए का नोट होता है, एक तरफ के बस का भाड़ा, लौट के आने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो प्रियो, आप नहीं जानते कौन कैसी जरूरत में वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। उस व्यक्ति के जिसने आपको वचन से सिखाया है, वचन से आपको दिया है, जब आपके घर से निकलता है, जो कुछ आपसे बन पड़े, 100 रुपए का नोट उसके हाथ में रख दीजिए, 500 रुपए का नोट उसके हाथ में रख दीजिए, और उसे प्रभु के नाम में शांति के साथ में विदा कीजिए। छोटा हो बड़ा हो उसके बारे में बात नहीं है, लेकिन बात जो है वो देने का है। क्योंकि याद रखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप दशमांश से ऊपर जाकर के आप परमेश्वर के भवन में, वो आपने अपना दशमांश देकर के ड्यूटी पूरी कर ली तक नहीं है, आप उसके आगे जाकर के देना सीख रहे हैं। और ये दान जो है ये आपने दिया है। एक है आपने कहाँ दिया है, जरूरतमंदों को डायरेक्टली दिया है। दूसरा आपने कलीसिया में दिया है ताकि कलीसिया जरूरतमंदों की सहायता कर सके। विधवाओं वाला केस हम देख रहे थे। तीसरा हम देख रहे हैं परमेश्वर के सेवकों को आप बांट रहे हैं, उनको आप दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? परमेश्वर ऐसा हमारे जीवनों में चाहता है कि हम देना सीखें। मैं आपको संक्षिप्त में बतला रहा हूँ, काफी सारा चीजें डिटेल में आपको नहीं कह रहा हूँ इन बारे में, लेकिन लेकिन मालूम है इस देने के बारे में आप एक अच्छी आदत को डालें। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है, एक छोटी सी घटना के बारे में मैं आपको बतलाना चाहूंगा। परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में एक छोटा सा घटना का जिक्र है, दूसरा राजा की किताब में 4थे अध्याय में। यहाँ पे परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि शूनेम वासी एक महिला थी, उसके पास में धन पैसा था,
और बाइबल ऐसी है कि वो महिला अच्छे घराने की थी और वहाँ से जो है एक परमेश्वर का जन है जो निकलता था। परमेश्वर उसके बारे में बड़े विस्तार से कहता है। इस घटना का जिक्र एलीशा था जो वहां पर गया। उस महिला ने उसे देखा कि परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का दास है, और वो यहाँ से आता जाता है। उस जमाने में होटल नहीं होती थी। उस जमाने में ऐसा नहीं कि चले गए होटल में, रुक गए 5 दिन 4 दिन। उसने अपने पति से कहा कि आदमी आता है, एक काम करते हैं, यहाँ ऊपर एक छोटा सा कमरा उसके लिए बना देते हैं, वहाँ पे एक पलंग रख देते हैं, एक टेबल रख देते हैं, कुर्सी रख देते हैं, एक दिया रख देते हैं। उस जमाने का समझ लीजिए, उस जमाने का बिस्तर, टेबल, कुर्सी, एक लैंप, और खाने के लिए भोजन उसको दे दिया करेंगे, है ना। जब कभी वो यहाँ पर आएगा, जितने दिन रुकना होगा रुक जाएगा, जब जाना हो तो चला जाएगा। परमेश्वर के वचनों में इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये महिला ने ऐसा किया और परमेश्वर ने उसको बड़ा प्रतिफल दिया, उसके जीवन में बड़ा चमत्कार किया। क्यों? क्योंकि उसने, मालूम है, जरूरतमंद और दूसरा चीज परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जन, थर्ड वर्स, मालूम है, ये थर्ड पॉइंट और ये पहला पॉइंट, ये दोनों जगहों पर उसने दिया। जब उसने दिया तो परमेश्वर ने उसको बड़ा प्रतिफल दिया। याद रखिए जो हम बात कर रहे थे, क्या कह रहे थे हम लोग, समझ में आया आपके जो मैंने आपसे कहा इस समय? प्रेज द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर का वचन जो हम देख रहे थे, और मैंने आपको कहा भी था शुरुआत में कि हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, हम बात कर रहे थे कि हम क्या करते हैं, हम देते हैं तो परमेश्वर हमको क्या करता है, देता है। हमको क्या मिलता है, हम रिसीव करते हैं, हमें मिलता है। हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम देते हैं तो हमको मिलता है, लेकिन साथ ही साथ में हम देख रहे थे क्या, कि परमेश्वर का वचन हमको बतलाता है कि हम देने के साथ में मिलता है, लेकिन हम किस लिए देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर क्या करते हैं, ऑनर करते हैं। परमेश्वर को हम क्या करते हैं, हम लोग ऑनर करते हैं, परमेश्वर का हम सम्मान करते हैं, परमेश्वर को हम सम्मान और आदर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ में मैंने आपको कहा, इस देने में हम लोग क्या करते हैं, हम इस देने में, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के नाम में जो ज़रूरतमंद है ना, जो ज़रूरतमंद है उनको भी देते हैं। ये मैंने इसलिए आपसे कहा। और साथ ही साथ में मैंने आपसे कहा कि हम लोग मालूम है क्या करते हैं, परमेश्वर के वचनों के फैलाने वाले लोगों को या सुसमाचार सुनाने वालों को परमेश्वर के काम में हम हाथ बटाते हैं। समझ में आया आपके क्या होता है? हाँ, कैसा होता है? परमेश्वर ने ये जो देने का सिद्धांत सिखाया है, इसको हम देख सकते हैं कि ये जो है 4 डायरेक्शन में जाता है प्रियो। ए, आपको मिलता है। बी, परमेश्वर का आदर होता है। सी, जरूरतमंदों की सहायता होती है। डी, जब आप परमेश्वर के जन को देते हैं तो वो जाकर के परमेश्वर का वचन किसी और को सुना सकता है। तो इस तरह से ये 4 एरियाज में आपके देने के द्वारा परमेश्वर काम करता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा मत सोचिए कि कोई आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। जो देना है ये एक्चुअली बड़ा ही, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, देना जो है वो स्पिरिचुअल मैटर है, आत्मिक मैटर है। और इस देने के द्वारा जो है, मालूम है, आप, मैंने आपको पहला एक पॉइंट सिखाया था, मालूम है क्या पॉइंट सिखाया था? वो ये कि हमें कमाना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमने आज कवर किया है पूरा, वो है हमें देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला पॉइंट, हमें कमाना चाहिए ईमानदारी से, मेहनत करके, मजदूरी करके, पसीना बहा करके, काम करके, शॉर्टकट नहीं देखना चाहिए, ठीक है। हमें पूरी मेहनत करके कमाना चाहिए। और दूसरी चीज़, हमें दिल खोल करके क्या करना चाहिए, देना चाहिए। और देने के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, हमें वापस देता है, हमें मिलता है रिसीव। हम परमेश्वर का आदर करने पाते हैं कि प्रभु ने सब कुछ हमको दिया है। वर्शिप ही है, एक तरह से आराधना ही है। देना मतलब आराधना ही हुई, परमेश्वर का ऑनर करना, परमेश्वर का सम्मान करना है। इस देने के द्वारा हम ज़रूरतमंदों की सहायता कर पाते हैं, पॉइंट सी। और इस देने के द्वारा जब हम परमेश्वर के जन को, बैल जो दावनी करता है उसका मुंह नहीं बांधना, है ना। अगर आपको शिक्षा मिलती है तो जिसने आपको शिक्षा दी उसके साथ में अच्छी वस्तुओं को बांटना। मालूम है क्या होता है, सुसमाचार। इसीलिए पौलुस ने फिलिपियों की पत्री में कहा था, फिलिपी की चर्च से,
कि फिलिप्पी की कलीसिया ने मिल करके सब लोगों ने जमा करके राशि जो थी लोगों ने जमा करके पौलुस को भेजी थी, तो पौलुस ने उनको लिखा। आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में फिलिपियों की पत्री के पहले अध्याय में, ये मुझे लगता है 5वां वचन में। एक सेकंड में आपको निकाल के बतलाता हूँ। वो कहता है, एक सेकंड, फिलिपियों की पत्री में जाते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय, हाँ देखिए यहाँ पे, चूंकि उसने लोगों ने उसको पौलुस के पास में जो परमेश्वर का जन था, भेंट भेजते थे, पैसे भेजते थे, सहायता भेजते थे, तो मालूम पौलुस क्या कहता है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मालूम है क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब से मैंने सुसमाचार का काम चालू किया है, वो कहता है तुमने मेरा साथ दिया है, तुम जो हो वो कहता है मेरे सहकर्मी हो, तुम जो हो वो मेरे साथ में काम करने वाले जन हो सुसमाचार फैलाने में। मतलब बगैर प्रचार का काम किए वो कहता है तुम प्रचारक हो। क्यों? क्योंकि तुमने फाइनेंशियली मेरी सहायता की है। तो आप देखते हैं ये कैसे, ये पॉइंट ए बी सी डी चारों एरिया में परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से काम कर रहा है हमारे देने के द्वारा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो परमेश्वर अपने इन वचनों पर आशीष देवे, हमारी सहायता करे, ताकि हम देने के इस अनुग्रह में बढ़ने पाएं और उसके द्वारा परमेश्वर का आदर हो, हमको प्रतिफल मिले, जरूरतमंदों की सहायता हो और सुसमाचार फैलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष